गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील जानेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर ले। हिमाचल दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जानकारी दी है और बताया है कि नड्डा सबसे पहले सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में नुकसान का जायजा लेंगे, यानी यहां से दौरे की शुरुआत करेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। इसके बाद जेपी नड्डा का शिमला में नुकसान को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 72 घंटों में हुए बारिश से हुए नुकसान का भी जायजा लेंगे जेपी नड्डा। इस दौरान कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप मौजूद रहेंगे। तो आज हिमाचल का दौरा होने वाला है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का और इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रम तय हैं। सबसे बड़ी बात यह कि पीड़ितों से मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। साथ ही साथ प्रभावितों से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सतीश, कितने बजे तक पहुंच जाएंगे जेपी नड्डा और कार्यक्रम के हवाले से क्या कुछ तफसील? देखिए सना, अगले 10 से 15 मिनट के भीतर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आपको ये बता दूं, शिलाई विधानसभा क्षेत्र का इलाका है सतौन, जहाँ पर हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर पर उतरना है और इसके बाद वो 3 से 4 स्थानों पर यहाँ जाने वाले और आपदा प्रभावित जो इलाके है वहाँ का दौरा करेंगे। इसके साथ साथ आपदा प्रभावितों से भी मिलने का उनका जो वो कार्यक्रम है। सबसे पहले कच्ची ढांग NH 707 का ये इलाका है और यहाँ पर बड़ा नुकसान लगातार हो रहा है, यहाँ पर वो पहुंचेंगे। उसके बाद सिरमौरी ताल, जहाँ पर की बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ था, 5 लोगों की मौत भी यहाँ पर हुई थी एक ही परिवार के, यहाँ पर वो पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करने वाले। उसके बाद वो नेहरू समुदाय केंद्र पहुंचेंगे CCI राजबन, जहाँ पर की उन लोगों को रखा गया है जिनके पास अब रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर जो वो भारी बारिश की भेंट यहाँ पर चढ़े। तो इस तरीके का कार्यक्रम जेपी नड्डा का जो रहने वाला है जी। इसके अलावा उच्च स्तरीय बैठक का भी कार्यक्रम है, इस हवाले से जानकारी मिल पा रही है। ये शिमला में आयोजित होना है, इस कार्यक्रम के हवाले से कुछ तफसील सतीश? देखिए, पहला उनका कार्यक्रम ये सिरमौर जिला में रहने वाला है। उसके बाद जो जानकारी अब मिल पा रही है, कुछ बदलाव कार्यक्रम में हुआ है, सोलन में पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर बाद शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। और ये उच्च स्तरीय जो बैठक इनकी होगी वो राजधानी शिमला में होगी। पहले राजधानी शिमला में जो भारी बारिश से नुकसान हुआ है उन सभी इलाकों का दौरा जेपी नड्डा जो करने वाले, उसके बाद ये बैठक होगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, पांवटा साहिब के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहेंगे। जी सतीश, ये बताइएगा कि चूंकि कहा जा रहा है कि सिरमौर दौरे से इसकी जेपी नड्डा के दौरे की शुरुआत होनी है, आपने भी तफसील बताई। हम ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा क्या एक रोजा ही है, एक दिवसीय ही है, या फिर इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, इस हवाले से जानकारी? देखिए, फिलहाल 1 दिवसीय दौरा ये रहने वाला है और 1 दिवसीय दौरे के दौरान सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर इन 4 जिलों का दौरा जो करने वाले हैं। तो फिलहाल जो कार्यक्रम उनका साझा किया गया उसके मुताबिक 1 दिवसीय दौरा इनका हिमाचल प्रदेश का ये जो रहने वाला है जी। तो 4 जिलों का दौरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। सबसे पहले वो सोलन आएंगे, ऐसी जानकारी सतीश आप दे रहे हैं। आप बदलाव की भी बात कर रहे हैं, तो क्या कार्यक्रम में बदलाव हुए हैं? देखिए, पहले सोलन जाने का कोई कार्यक्रम उनका नहीं था, जो पहले शेड्यूल उनका जारी हुआ था। हाँ, दौरे की शुरुआत सिरमौर जिला से तय कार्यक्रम के मुताबिक होनी थी और सिरमौर जिला इससे पहले वो पहुंच रहे हैं। और जैसा कि जानकारी आपको दी कि अगले 10 मिनट के भीतर जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच जाएंगे। भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता हिमाचल प्रदेश के हेलीपैड पर उनके स्वागत के लिए जो पहुंच चुके हैं जी। इसके अलावा जिलेवार अगर जानकारी में आप अगर हमें दे पाएं सतीश, तो जिलेवार पहला सिरमौर से इसकी शुरुआत होगी, सोलन, बिलासपुर और इसके अलावा शिमला का आपने जिक्र किया। तो जिलेवार कौन कौन से जिले हैं जो एक के बाद एक का रुख करने वाले हैं जेपी नड्डा? देखिए, सबसे पहले सिरमौर जिला से इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर शिलाई और पांवटा साहिब 2 विधानसभा जहाँ का वो दौरा करेंगे। इसके बाद सोलन जिला पहुंचेंगे और यहाँ पर शांति का जो इलाका है जहाँ पर बड़ा नुकसान हाल में हुई बारिश से हुआ था, फिर शांति वो पहुंचेंगे और सोलन जिले के बाद शिमला का उनका कार्यक्रम रहने वाला है। वहाँ पर नुकसान का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ बैठक कर उसके बाद वो अपने गृह जिला बिलासपुर पहुंचने होंगे।
तो अंतिम जिला जो बिलासपुर रहने वाला है और शुरुआत सिरमौर जिला से होने वाली है। जी सतीश, शिमला का आपने जिक्र किया कि शिमला का भी रुख करने वाले हैं। तीसरा जिला होगा जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे शिमला में। शिमला में हम ये जानते हैं कि बड़ी त्रासदी हुई है, अगर हालांकि सोलन, सिरमौर, बिलासपुर में भी हुई है, लेकिन शिमला की खासतौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि समर हिल इलाके में जिस तरीके से एक मंदिर के भूस्खलन आने के बाद बहुत सारी अमवात हुई हैं, दर्जन से ज़्यादा, वहाँ पर भी क्या बजाते खुद जेपी नड्डा जाएंगे और जायजा लेंगे या फिर उच्च स्तरीय बैठक की ही? बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस बारे में जानकारी जो साझा की थी, तो उन्होंने कहा कि शिमला शिव मंदिर जहाँ पर बड़ी त्रासदी हुई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, तो उस स्पॉट का खुद विजिट बीजेपी अध्यक्ष जो वो करने वाले। इसके साथ साथ शिमला के कुछ और अन्य इलाके भी है जो बीजेपी अध्यक्ष ने जानकारी दी है, वहाँ का भी खुद जेपी नड्डा जो विजिट करने वाले, उसके उपरांत एक बैठक जो रखी गई है। बिल्कुल, तो एक दिवसीय दौरा है और इस दौरे के दौरान 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जैसे कि सतीश ने बताया। बहुत शुक्रिया, सिरमौर से इसकी शुरुआत होने वाली है। बहुत शुक्रिया सतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबरों की तफसील इस खबर पर देने के लिए। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक दिवसीय दौरा है और इस एक दिवसीय दौरे को लेकर 4 जिलों का दौरा करने वाले हैं। उधर शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि शिमला में अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ही विनाश का कारण है। मलबे पर बनाए गए घर लोगों ने किराए पर दिए हैं। शिमला में समय पर नहीं हुआ अवैध निर्माण को अगर नहीं रोका गया तो ऐसे में अवैध खनन और अवैध निर्माण को रोकना बहुत जरूरी है और तबाही बहुत ज्यादा हो सकती है। वहीं उन्होंने सांसदों पर दिए सीएम सुक्खू के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि बीजेपी सांसदों को हिमाचल में आई आपदा की आवाज केंद्र में उठानी चाहिए थी। आपको यहां पर यह बताना जरूरी है कि इसी मुद्दे पर इस वक्त यानी मौजूदा वक्त में हिमाचल में राजनीति गरमाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह। पूरा प्रदेश इन दिनों आपदा से ग्रसित है। भारी बारिश के बाद जब मंडी में एंटर करते हैं और नेशनल हाईवे की स्थिति देखते हैं, मंडी से लेकर मनाली तक पूरा नेशनल हाईवे एक तरह से वॉश आउट हो गया है। कहीं 2-2 किलोमीटर तक सड़क गायब है। क्या मानते हैं आप तो वर्षों से उन क्षेत्रों में घूमते आए हैं। क्यों इस तरीके से हमारी सड़कें टूट गई, क्यों हमारे उसके ऊपर भी काफ़ी चर्चा हुई। पर मैं समझती हूँ कि एक तो ये खनन का मामला है, जो ये लोग अवैध खनन करते हैं, ये भी एक कारण है। हाँ कि ऑब्वियसली अगर आप वो खनन करेंगे और जहाँ जहाँ पानी को ढलान मिलेगा तो पानी वहीं को उतरेगा। अब वो अगर वहां से बह रही थी तो अगर पानी को लगा कि यहाँ मेरे को ढलान मिल रहा है तो वो पानी ने अपना रास्ता ही बदल लिया और उस तरह से वो नेशनल हाईवे को काटती हुई चली गई। एक ढलान में करते एक उन्होंने 90 डिग्री के एंगल में इसको काट दिया। अब जब पानी उस पर पड़ेगा कि कच्ची मिट्टी है तो उसने गिरना ही है। आप नीचे रिटेनिंग वॉल लगा रहे, ऊपर आपका खाली पड़ा है, सारी मिट्टी मिट्टी है क्योंकि आपने पेड़ों का दरख्तों का कटान कर दिया। वो पेड़ भी नहीं है जिनकी जड़ें उस मिट्टी को पकड़ पाए, ना वो दरख्त है ना वो जो कटान आपने किया, मिट्टी मिट्टी है। जब वो पानी आएगा तो ऑब्वियसली वो मिट्टी नीचे बैठेगी। और अवश्य जब ये कंस्ट्रक्शन होती थी तो हमें लगता था कि ये अनऑथराइज्ड हो रही है। कहीं कहीं तो लोग कैसी कैसी मतलब मकान विदाउट एनी अप्रूवल, विदाउट ऐसे मतलब बनाई जा रहे हैं। तो वो भी एक रीज़न रहा। अगर आप उसको ठीक तरीके से प्लान करते, ठीक तरीके से उसका देखते कि इसमें क्या डेप्थ है, कितना हमको नीचे जाना है। अब वो आप मलबे पे ही बनाने जा रहे, मिट्टी पे ही बनाई जा रहे हो। आप कृष्णानगर की बात देख लो, कृष्णानगर में कैसे वो मकान सारे ढहते चले गए, बिकॉज वो सारे मलबे पे ही थे, मिट्टी पे ही थे। ये जो पेड़ों का कटान हुआ, ये नाजायज कंस्ट्रक्शन हुई और बिना सोचे समझे लोगों ने इतनी तादाद में बिल्डिंगें बना दी, उसका नुकसान का ये अंजाम हुआ है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद एक सवाल खड़ा हो गया था। सांसदों को उन्होंने जिक्र किया था कि सांसदों की तरफ से जिक्र नहीं किया गया लोकसभा में, राज्यसभा में, केंद्र के पास। हालांकि बाद में स्पष्टीकरण भी मुख्यमंत्री की तरफ से आया। कैसे देखते हैं इस बयान को? जानबूझ के तो नहीं दिया होगा? देखिए ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं। उन्होंने मेरे से भी बात की। ही मेंट कि हमारे और भी तो सांसद है, मैं ही हूँ एक के लिए कांग्रेस की, बाकी तो सब भाजपा के, चाहे राज्यसभा में है चाहे लोकसभा में। तो उनका मतलब था कि ये लोग भी तो हैं, ये लोग भी तो जाकर बात करते केंद्र सरकार से कि हमारी स्टेट में आपदा आई है तो आप हमारी मदद करें। दिस इज व्हाट ही मेंट। ही डिडंट टारगेट मी। उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, बट मैंने ये बोला था कि उनको भी हमारे साथ मिलकर इस आवाज़ को उठाना चाहिए।
तो सांसद मंडी से और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस वक्त हमारे साथ थी और बड़ी बेबाकी से इन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए और आपदा की इस घड़ी में आग्रह केंद्र सरकार से भी किया और जो इनकी तरफ से प्रयास किए गए हैं उनको भी इन्होंने समक्ष रखा। अभिनेता अनुपम खेर ने हिमाचल में आई आपदा को लेकर लोगों से मदद की अपील की। अपने वीडियो संदेश में अनुपम खेर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप के वीडियो देखकर मन बेहद विचलित है। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसे में हिमाचल के लोगों की मदद करें। हुए नेचुरल डिजास्टर की वजह से, बाढ़ की वजह से और ये जो लैंडस्लाइड की वजह से जो दृश्य जो वहाँ की वीडियो देख रहा हूँ उसे मेरा दिल दहल रहा है, मन बहुत उदास है और ये भी सोच रहा हूँ कि ये प्रकृति का ये प्रकोप इतनी खूबसूरत देवभूमि पर क्यों हो रहा है। कुछ हद तक हम भी शायद कसूरवार हैं कि हमने इस खूबसूरत धरती पर हर जगह इतना कंस्ट्रक्शन किया है कि नेचर का रूप जो है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वो इस समय अलग बात है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि इस हादसे में, इस नुकसान में जितने भी लोगों की सहायता की जा सके, वो चाहे वो माली सहायता हो या चाहे वो किसी भी प्रकार की सहायता हो, वो बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश कर सकूंगा मैं करूंगा इस सहायता में अपना योगदान देने के लिए। लेकिन मुझे पूरे देशवासियों से मेरी विनती है कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति के इस प्रकोप को से जो नुकसान हुआ है, लोगों को जगह का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, पशुओं का नुकसान हुआ है, जीवन का नुकसान हुआ है, उनमें उनकी सहायता ज़रूर करें, अपना योगदान ज़रूर दें, बिकॉज वी आर together in this and we need to help the people of Himachal Pradesh. This is my request to all of you. अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी रद्देअमल का इजहार किया है। प्रतिक्रिया को लेकर आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। plus reporters पीट के साथ जमकर तोड़फोड़ की। एमपी में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। पार्टी के केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होगी और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। सीएम सुक्खू के सिरमौर दौरे की एरियल दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चॉपर के जरिए सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हिमाचल की आपदा के मद्देनजर 15 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कांगड़ा के इंदौरा फतेहपुर में 2209 लोगों को निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका और ग्रीस का दौरा करने वाले हैं। वो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं 25 अगस्त को ग्रीस पहुंचेंगे। डॉन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि ऑपरेशन सलमान खान का टास्क उसने अपने सगे भाई अनमोल को सौंपा है और साथ ही ये बात भी सामने आई है कि अनमोल जब तक अपने काम में सफल नहीं होता, लॉरेंस और सही देखभाल के लिए आज ही आएं एसपीएस हॉस्पिटल लुधियाना।
Headlines presented by विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और सही देखभाल के लिए आज ही आएं SPS हॉस्पिटल लुधियाना। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने हिमाचल की आपदा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन से लोगों की जाने, उनके घरों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के नष्ट होने को देखना हृदय विदारक है। मेरा दिल और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि भगवान उनकी रक्षा करें। सेना के ट्रक के हादसे के शिकार होने और नौजवानों के शहीद होने पर सीएम सुक्खू ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के कियारी में सेना के ट्रक हादसे के समाचार से दुख हुआ है। इस घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों के साथ हैं। साथ ही घायल जवान के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कहा कि कामना करते हैं। नगर निगम धर्मशाला कार्यालय के बाहर सड़क पर माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब ठेकेदारों के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान काफी हंगामा हुआ और लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों से बात की। आपसी मामला होने की बात कहते हुए दोनों पक्षों ने कोई मामला दर्ज नहीं करवाया है। जानकारी के अनुसार टेंडर को लेकर सारा विवाद हुआ और टेंडर डालने वाले दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस पर मेयर ओंकार सिंह नेहरिया ने बताया है कि पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिली है। उन्होंने नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति यहां पर दिखाई देता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आज पहली बार हमारी नगर निगम 20 साल मुझे नगर निगम में हो गए, पहली बार ऐसा सुनने को और देखने को मिला है कि दो गुट जो आपस में लड़े। लेकिन हमें पता चला कि दोनों गुट जो कांग्रेस के और आपस में जो लड़े हैं वो दोनों एक मतलब यहीं से धर्मशाला से ही बिलोंग करते हैं दोनों। और 5 साल बीजेपी का राज रहा धर्मशाला में, कभी भी ऐसा देखने को नहीं। बहुत ही निंदनीय है ये और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को भी आदेश दिए हैं कि आइंदा कोई ऐसा आदमी, कोई ठेकेदार या कोई अंदर आता है तो उसे अंदर आने की परमिशन न दी जाए, ताकि कोई भी आदमी जो है वो यहाँ पर ऐसी दहशत न फैलाए। और मैं मानता हूँ कि बहुत ही निंदनीय घटना है और पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने सीएम सुक्खू पर राहत राशि को लेकर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू 1 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं जबकि प्रभावितों को मात्र 15,000 ही मिल रहे हैं। तो बड़ा हमला नेता प्रतिपक्ष का सीएम पर। लगातार सीएम को बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। अब राहत राशि के ऐलान के हवाले से भी नेता प्रतिपक्ष ने सीएम पर बड़ा हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुक्खू 1 लाख रुपए की घोषणा कर रहे हैं लेकिन प्रभावितों को मात्र सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए ही मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं मंच पर, वहां से जाते जाते घोषणा कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे, इनको 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन प्रशासन की ओर से 15,000 रुपए या 20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी अगर 1 लाख कह रहे तो मुख्यमंत्री जी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नोटिफिकेशन उन्होंने और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि 7 से 15 जुलाई तक के बीच में जो घटना घटित हुए उनका रिलीफ मैनुअल में रिलीफ देने का प्रोविजन जो है वो अलग तरह का होगा, उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि ये उचित नहीं। आगे बढ़ेंगे। सांसदों पर सीएम के दिए गए बयान पर राजनीति गर्मा गई है। अपने बयान पर सीएम ने दिल्ली जाकर सफाई दी, लेकिन बीजेपी सांसदों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो कह रहे हैं कि सीएम का बयान मंडी की सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के लिए था, ना कि बीजेपी के लिए। उनकी टिप्पणी जो सांसदों को लेकर थी, कहीं ना कहीं वो अपनी सांसद को इस बात को सुनाना चाहते थे
क्योंकि जो 4 सांसद हैं उनमें मंडी की सांसद श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी हैं, और प्रतिभा जी के चक्कर में उन्होंने भाजपा सांसदों को भी लपेटने का प्रयास किया। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे सांसद चाहे माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, चाहे माननीय किशन कपूर जी हैं, या मैं स्वयं। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि सांसद कुछ नहीं बोले, उनको क्या पता सांसद बोले कि नहीं बोले, ठीक है ना जी। और उनका निशाना कहीं और था, टारगेट कुछ और था, और उसमें सारे सांसद लपेटे गए हैं। उनकी आपस की घर की लड़ाई है, वो घर में लड़ रहे हैं अपनी ना। उनको मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चारों बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं, बीजेपी के जो सांसद है ना, वो कांग्रेस के तो एक हमारी प्रदेश अध्यक्ष है, वो तो सारी जगह जा रही है, अपने क्षेत्र में भी दौरा कर रही है। मैं तो उन बीजेपी के सांसदों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका एक डेलीगेशन आपका प्रधानमंत्री को मिला है इस आपदा के समय, गृह मंत्री को मिला है? कम से कम हिमाचल के लोगों के मतों पर जीत कर आते हो आप, और ये आपका दायित्व बनता है कि संसद चली है उसी में ही आप कुछ कर देते हैं। तो कोई भी आदमी नहीं मिला, राजनीतिक बात नहीं कर रहा मैं, एक उन्हीं देश के प्रधानमंत्री से मिलना तो उनका दायित्व था, देश के गृह मंत्री से मिलना तो उनका दायित्व था कि आपदा रात में आप मदद कीजिए, एक भी नहीं मिला। तो ये इनका दायित्व है, हिमाचल की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, और मैं इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि सीएम सुक्खू ने आखिर कहा क्या था जिस पर राजनीति गरमाई हुई। तो ये दुख होता है कि चारों संसद यहाँ से चुनकर गए हैं, एक बार भी संसद में कभी भी इस आपदा पर कोई सवाल तक नहीं पूछा, कोई चर्चा तक नहीं लाए। चलिए छोड़िए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जगत प्रकाश नड्डा जी आए, उन्होंने हमसे जरूर पूछा आप चारों संसद मिलकर क्या इस आपदा में सरकार को कोई मदद दिलाने में सफल हुए हैं, अंतरिम राहत की पहली किस्त दिलाने में सफल हुए हैं? इस समय राजनीति का समय नहीं है। इस समय मैं शांता कुमार जी की बात का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आपदा में पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है, एकजुटता का परिचय होकर काम करना चाहिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने केंद्र से मदद की उम्मीद जताई और कहा कि हिमाचल जरूर इस चुनौती से उभरेगा और उनकी सरकार प्रभावितों के घर जरूर बसाएगी। भारी त्रासदी आई हुई है और हिमाचल को प्राकृतिक आपदा राज्य घोषित कर दिया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, खुदा का प्रकोप है और इसको पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए? मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल के सभी लोगों का, अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि वो इस चुनौती को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ रही है। यानी कि हमने सारे अपने साजो सामान आम जनता के लिए खोल दिए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रोड टेम्परेरी और बिजली पानी के कनेक्शन हमने सभी जगह जोड़ दिया और सब जगह बिजली पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो परमानेंट रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस चुनौती से उभरेंगे और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो केंद्र की टीम असेसमेंट करने के लिए आई थी, क्या वो पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है? और जो कि जैसा कि हमने देखा कि 12, 13, 14, 15 लगातार जो आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, 16 लोग मरे, ये असेसमेंट के बाद हुआ, तो क्या दोबारा टीम आएगी और एक बार दोबारा रिपोर्ट पेश करेगी? निश्चित तौर पर केंद्र के कुछ नियम हैं, सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम होते हैं और वो दोबारा भी आएगी। और हमें आशा है कि जो पहली जो टीम आई थी 7 से 11 जुलाई की, जो जल्दी भी आ गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी और हमें कुछ ना कुछ राहत पैकेज इस दृष्टिकोण से हमें मिलेगा। सर, कहा जा रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना है, भाईचारा निभाना है, और आपको राजस्थान ने सपोर्ट किया, छत्तीसगढ़ ने सपोर्ट किया, अलग अलग राज्यों से लोग मदद कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र से कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे आशा है कि हम भी देश के भाग हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें इसमें आर्थिक मदद भी देगी। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हमें इस वक्त राजनीति नहीं करनी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मगर इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र मदद कर रहा है मगर जमीन तक वो मदद नहीं पहुँच रही है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो चारों भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था जी, क्यों नहीं मिले आज तक?
जयराम जी को ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मिले। और दूसरी बात ये भी पूछना चाहिए कि गृह मंत्री से मिलना चाहिए था कि प्रदेश आपदा में Headlines presented by